तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप यहाँ पर आए हैं इस वीडियो में, तो मैं आशा करता हूँ आप पार्ट फर्स्ट पढ़ के आए होंगे। बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश की आप सभी को समझा सकूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हमने प्रेयर की इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी, प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। पार्ट सेकंड पर चलते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले एक्चुअल में हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। पार्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे कि हमारे जीवन का मिशन क्या है, गांधी जी के लिए प्रार्थना का इंपॉर्टेंस और क्या है, क्या पूरी पृथ्वी कुछ लॉज या रूल्स को फॉलो करती है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गांधी जी ये बताते हैं कि हमारी लाइफ का एक मिशन है। हमारी लाइफ का क्या एक मिशन है, एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है वो? टू सर्व। सर्व का मतलब आप सभी जानते हैं सेवा करना। किसकी सेवा करना? हमारे साथियों की, हमारे फेलो मैन की या ह्यूमंस की। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोगों की क्या करें? सेवा। इसलिए हमारा जन्म हुआ है, गांधी जी ये बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम सेवा तो जब करेंगे जब हम खुद ही क्या हो? अवेक हो। अवेक मतलब जागृत हो। तो हमें पहले खुद को अवेयर करना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा, तभी हम दूसरों की क्या कर पाएंगे? सेवा कर पाएंगे। अब गांधी जी एक चीज यहां बता रहे हैं, हमें जागने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो क्या चीज है? प्रेयर। अगर प्रार्थना में हम इन्वॉल्व हैं तो हम जागे हुए हैं, नहीं तो हम क्या है? सोए हुए हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, गांधी जी आगे ये बताते हैं, जिस व्यक्ति के पास प्रेयर नहीं है तो वो आदमी कैसा होगा? मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय या दुखी, सैड। और आप सभी जानते हैं जो व्यक्ति खुद दुखी है वो वर्ल्ड को भी क्या करेगा? मिजरेबल बनाएगा। संसार को भी क्या बनाएगा? दुखी बनाएगा। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं। गांधी जी ने क्या बोला? हमारे जीवन का, जीने का, जन्म लेने के एक लाइफ का मोटो है, उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। और लोगों की सेवा तब करेंगे जब हम खुद अवेक हो, जागे हुए। उसका मतलब हम सोए हुए हैं। सोए होने का मतलब यहाँ पर हम प्रेयर को फॉलो नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हम प्रेयर को। और प्रेयर, जिस व्यक्ति के पास प्रेयर की ताकत नहीं है, जो व्यक्ति प्रेयर नहीं करता, दैट मीन्स भगवान से कनेक्टेड नहीं है, वो खुद दुखी रहेगा। और आप जानते हैं एक व्यक्ति जब दुखी रहता है तो पूरे संसार को भी क्या कर देता है? दुखी। इसको उल्टा तरीके से समझते हैं। प्रेयर जिसके पास है वो खुश रहेगा और लोगों को भी क्या करेगा? खुश रखेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो आप आंसर देंगे लोगों की सेवा करना। और दूसरा, प्रेयर की ताकत क्या है? वो व्यक्ति जिसके पास प्रेयर की ताकत है वो खुद खुश रहेगा और लोगों को भी क्या करेगा? खुश रखेगा। आगे की बात करें, गांधी जी ये बताते हैं एक रेगुलर बैटल छिड़ी हुई है। रेगुलर आप सब जानते हैं, बैटल मतलब फाइट या युद्ध। कहां फाइट या युद्ध छिड़ी हुई है? हमारे हार्ट के अंदर, हमारे माइंड के अंदर। अभी युद्ध किसका है बच्चों? देखते हैं। ये युद्ध है बच्चों, एक तो इग्नोरेंस का और एक है नॉलेज का। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? चैप्टर में ऐसे दिया हुआ है, इग्नोरेंस मतलब डार्कनेस वर्ड यूज किया गया और नॉलेज मतलब लाइट। तो आप समझ गए होंगे हमारे मन के अंदर अंधेरे और उजाले का क्या छिड़ा हुआ? युद्ध। अंधेरे का मतलब अज्ञानता और लाइट का मतलब नॉलेज। मतलब वह व्यक्ति जिसके पास किसकी ताकत है? प्रेयर की। जो प्रेयर को इंपॉर्टेंट समझता है, भगवान से संपर्क में रहता है, कुछ टाइम देता है, लोगों की सेवा करता है, वो तो लाइट में है। और बाकी व्यक्ति जिनके पास प्रेयर की ताकत नहीं है वो किस में है? अंधेरे में है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेयर का इंपॉर्टेंस यहां तक ही नहीं है। देखिए, प्रेयर का इंपॉर्टेंस 2 जगह है। एक तो आफ्टर डेथ है और एक लिविंग वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर वो पहले से प्रार्थना करता हो, भगवान से कनेक्टेड हो, तो उसे अच्छा प्लेस मिलेगा कहीं ना कहीं। और जब तक हम जिंदा हैं तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेयर की, क्योंकि हम खुश तभी रह पाएंगे जब हम प्रेयर करते हैं, भगवान से कनेक्टेड है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेयर की लिविंग वर्ल्ड में। डेथ के बाद तो है, लेकिन लिविंग वर्ल्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये चीज मिस भी कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे गांधी जी क्या लेक्चर दे रहे हैं देखो बच्चों को। गांधी जी आगे ये बताते हैं बच्चों
कि जब गांधी जी इस आश्रम में आए थे, किसके साथ? अपने मेट्स के साथ। मेट्स का मतलब साथियों के साथ। जब गांधी जी कहाँ आए थे? इस आश्रम में। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। जब यहाँ पर आए थे तो ये गांधी जी बताते हम भी एक चीज की तलाश में आए थे। हम क्या फाइंड करने आए थे? ट्रुथ, सच्चाई तलाश करने आए थे। अब सच्चाई का मतलब यहाँ पर बच्चों गॉड, भगवान। हम खुद भगवान की तलाश में आए थे। और गांधी जी ये बोलते हैं हमें पता था इसको प्राप्त करने का एक मीडियम है, वो क्या है? प्रार्थना। गांधी जी ने खुद एक्सेप्ट किया हम भी सत्य की तलाश में आए थे, भगवान की तलाश में आए थे, क्योंकि सच और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। और हमें पता था प्रार्थना इसका मीडियम है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक गए। हम डिक्लेयर तो करते थे, हमने घोषणा तो कर दी कि प्रेयर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब ने घोषणा तो कर दी कि प्रेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए। दोबारा, गांधी जी अपने साथियों के साथ जब इस आश्रम में आए थे, पहले बच्चों को लेक्चर दिया जा रहा है, तो हम ये ढूंढने आए थे कि सच क्या है, कि भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे। तो हमें पता लगा प्रार्थना एक ऐसा मीडियम है। और प्रार्थना के बारे में हमने घोषणा कर दी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अच्छे से उसको फॉलो नहीं कर पाए खुद, क्योंकि गांधी जी भी पहले जानते नहीं थे प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर गांधी जी आगे एक चीज और बताते हैं कि ये वर्ड याद रखना है आपको बच्चों, स्टर्न डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन आप जानते हैं, अनुशासन। स्टर्न मतलब कठोर। फिर गांधी जी को जब चीजें समझ नहीं है, गांधी जी ने एक चीज बोली सबको, आप क्या फॉलो करो? कठोर अनुशासन का फॉलो करो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में भी क्या है? एक डिसिप्लिन ही है। आप जानते हैं प्रार्थना में कैसे बैठा जाता है, बिल्कुल अंतर्मन से बैठा जाता है, सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं। तो ईस्टर्न डिसिप्लिन को फॉलो करो। अब 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। रेक्टिफाई, गांधी जी बोल रहे हैं चीजें। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ द स्क्वायर and other angles will automatically be correct। समझिए इस चीज को क्या बोलना चाह रहे गांधी जी। ठीक है, रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना। आप सुधार दीजिए एक कोण को, किसके? वर्ग के। एक वर्ग के कोण को सुधारो, दूसरे कोण अपने आप सुधर जाएंगे। इट मीन्स आप सबसे पहले योर सेल्फ मतलब खुद को, तुम अपने आप को सुधारो, तो जो वर्ल्ड है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। दैट मीन्स आप अपने से स्टार्ट करो। प्रार्थना जो भी चीज है इंपॉर्टेंट लगती है, खुद से स्टार्ट करो। 1 एंगल सुधरा, खुद को सही किया, बाकी एंगल ऑटोमेटिकली से हो जाएंगे, मतलब बाकी लोग सुधर जाएंगे अपने आप। एक लाइन ये बोली गांधी जी ने, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, take care of yourself and other things will take care themselves। गांधी जी क्या बोल रहे देखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पहले आप अपना ध्यान रखो, तो दूसरी चीजें अपना ध्यान खुद रख लेंगे। इट मीन्स आप अपने आप को इंप्रूव करो, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस खुद समझो, पहले डिसिप्लिन में खुद आओ, तो दूसरी चीजें, दूसरे लोग अपने आप सुधर जाएंगे। लगभग दोनों लाइंस का मतलब एक ही है, एंगल वाला और ये वाला। तो ये गांधी जी बोलते हैं। और गांधी जी एक चीज और मेंशन करते हैं कि जब मैं खुद अवेयर नहीं था तो मैं नींद से जागा था और मैं प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को समझ पाया था। ठीक है, अब गांधी जी आगे 2-3 चीजें और बता रहे हैं, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए चलते हैं आगे। आगे गांधी जी बताते हैं स्टार्ट और एंड भी आपको किसका? डे का करना है। किससे? प्रेयर से। गांधी जी बोले दिन की शुरुआत भी प्रेयर से करो और एंड भी प्रेयर से करो। लेकिन जब भी आप दिन की क्या करें? शुरुआत करें, तो इतनी सोलफुल बना ले उस प्रार्थना को, मतलब आपकी प्रार्थना आपकी आत्मा से निकलनी चाहिए। और वो प्रेयर आपके पास कब तक रहे? इवनिंग तक। मतलब दिन में सुबह आपने प्रार्थना करी, सुबह आपने प्रार्थना करी, इतनी आत्मा से करी, शाम तक रही, जब तक आप घर आए, जॉब पे गए, कहीं भी गए।
और जैसे ही आपका दिन का एंड आया, मतलब नाइट आई, खाना खाने के बाद सबसे फ्री हो गए, तो वापस आपको क्या करनी है, प्रेयर करनी है। मतलब दिन की शुरुआत भी प्रेयर से करो और रात की शुरुआत भी प्रेयर से करो। जैसे 1 सेकंड के लिए करो या 2 सेकंड के लिए करो। और गांधी जी ने, मैं पहले बता चुका है, ये बोला है नो फॉर्म ऑफ प्रेयर, कि प्रार्थना का कोई रूप नहीं होता। विदाउट वर्ड्स भी प्रार्थना होती है, लेकिन हार्ट से निकलनी चाहिए। और प्रार्थना होनी कौन सी चाहिए, जो कांटेक्ट कर सके, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करवा सके, किससे, गॉड से, वो प्रार्थना होनी चाहिए। बाकी कोई रूप नहीं होता प्रार्थना का। आप लेट कर करे, बैठ कर करे, सोकर करे, कैसे भी कर ले, लेकिन पूरे इनर सोल से करे, अंतरात्मा से करे आप। अब गांधी जी आगे ये बता रहे हैं कि जितने भी यूनिवर्स में चीजें हैं, यहां तक कि यूनिवर्स खुद, ब्रह्मांड खुद फॉलो करता है। किस चीज को फॉलो करता है, सर्टेन रूल्स को, कुछ निश्चित नियम है, उनको खुद ब्रह्मांड फॉलो करता है। जैसे ब्रह्मांड में क्या चीजें आती है, मून आता है, स्टार्स आते हैं, सन, पेड़ पौधे, जो भी हैं। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें लिखी हुई है, चंद्रमा हो, तारे हो, सूर्य हो, सारे निश्चित नियम को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, मून निकलेगा तो निकलेगा, सूर्य देवता निकलेंगे तो निकलेंगे। इन चीजों के बिना हमारा एक सिंगल डे भी, सिंगल डे तो बहुत दूर की बात है, सिंगल मोमेंट इस संसार का विल नॉट गो ऑन, आगे चल ही नहीं पाएगा। मतलब अगर ये अपने नियमों को फॉलो नहीं करे, ब्रह्मांड में सारी चीजें आ गई, तो हमारा संसार एक पल नहीं चल पाएगा। तो जब ये फॉलो कर सकते हैं, तो गांधी जी बोल रहे हम क्यों फॉलो नहीं कर सकते, हमें भी सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब हमें किस में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, हमें अनुशासन बनाए रखना है। गांधी जी आगे ये बोलते हैं कि प्रेयर जो है ना, प्रार्थना जो है ना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। अब ये क्या बखेड़ा खड़ा हो गया भाई, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या बात आ गई, देखिएगा। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, अध्यात्म जानते हैं आप, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, योगा। तो प्रार्थना को आध्यात्मिक अनुशासन बताया गांधी जी ने, क्योंकि आप जानते प्रार्थना में हम फुली इन्वॉल्व होते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान लगाते हैं, इसलिए आध्यात्मिक अनुशासन बोला है। गांधी जी एक और चीज बोलते हैं, प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो हमें सेपरेट करती है। किससे अलग करती है, ब्रूट का मतलब यहां पर है एनिमल। हमें प्रार्थना ही एनिमल से अलग करती है। एनिमल थोड़ी प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इंसान, जो हमें किससे अलग करती है, जानवरों से। और प्रेयर का मतलब सिर्फ प्रार्थना से नहीं लीजिए, डिसिप्लिन से लीजिए। एनिमल डिसिप्लिन में नहीं रहते जब तक उनको ट्रेन नहीं किया जाए। तो ये चीजें गांधी जी ने यहाँ पर बताई है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जितना शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कर